ईरान इजराइल जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही है, इसकी आंच अब पूरी दुनिया तक पहुंच रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने ग्लोबल मार्केट्स तक को हिलाकर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आशंका है कि ये उछाल अभी थमेगा नहीं। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में घबराहट है, तो वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा संकट। इसके चलते कुछ देशों की अर्थव्यवस्था सुस्त भी पड़ सकती है। भारत, जो खुद 85% कच्चा तेल आयात करता है, अगर ये जंग लंबी चली तो भारत की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और महंगाई बेलगाम। अगर भारत की बात करें तो दोनों देशों के साथ भारत का भी बड़ा कारोबार है। ये कई चीजें इन दोनों देशों के साथ आयात करता है। भारत का दोनों देशों से करीब 5 अरब डॉलर का व्यापार है। इजराइल से भारत को मिलते हैं हथियार, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान, और ईरान से आते हैं सूखे मेवे, बर्तन और केमिकल। लेकिन अब ये सप्लाई चेन संकट में है। भारत में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने से महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल ईरान से नहीं मंगाता है, लेकिन सप्लाई चेन प्रभावित होने से निर्यात महंगा हो सकता है। ईरान दुनिया भर में कच्चे तेल का 3% उत्पादन करता है, लेकिन ईरान और मिडल ईस्ट के रास्ते कई चीजें भारत आती हैं। वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो उत्तर में ईरान और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ऐसे में जल डमरू मध्य में किसी भी तरह के रुकावट से शिपमेंट और ज्यादा प्रभावित होगी। वहीं पाकिस्तान का एयर स्पेस भारत के लिए पहले से बंद है और अब ईरान के एयर स्पेस बंद होने से फ्लाइट का खर्च भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसका मतलब फ्लाइट्स का रास्ता लंबा, टिकट महंगे और भारतीय एयरलाइंस पर भारी दबाव। इजराइल के साथ व्यापार की बात करें तो भारत ने वित्त वर्ष 2025 में इजराइल को 2.1 अरब डॉलर की चीजें निर्यात की हैं, जबकि 1.6 अरब डॉलर की चीजें मंगाई हैं। वहीं ईरान को भारत ने 1.2 अरब डॉलर का निर्यात किया है और 441.9 मिलियन डॉलर की चीजें आयात की हैं। ऐसे कहा जा सकता है कि दोनों देशों को मिलाकर भारत करीब 5 अरब डॉलर का व्यापार करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। 3 अरब डॉलर से ज्यादा के रडार्स, मिसाइल्स और ड्रोन भारत को मिल चुके हैं। अब अगर जंग बढ़ी तो सैन्य सौदों पर भी लग सकता है ब्रेक। वहीं इजराइल के अलावा ईरान से भी भारत व्यापार करता है। ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन आते हैं। वहीं भारत की ओर से ईरान पहुंचने वाले प्रमुख सामानों की बात करें तो बासमती चावल का ईरान सबसे बड़ा आयातक है। बासमती चावल के अलावा भारत ईरान को चाय, कॉफी और चीनी का भी निर्यात करता है। अगर हालात बिगड़े तो किसानों और एक्सपोर्टर्स की कमर टूट सकती है। ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, अब ये ग्लोबल इकोनॉमी की नसें झकझोर रही है। सवाल ये है, क्या भारत तैयार है इस तूफान का सामना करने के लिए? इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।